एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी हिंदी की कविता अग्निपथ। ये कविता हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई है। कविता है अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। कविता हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई है। इस कविता अग्निपथ में कवि ने हमें यह संदेश दिया है कि जीवन संघर्ष का ही नाम होता है। जीवन में संघर्ष चलता रहता है। बिना संघर्ष के मनुष्य अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता है। उन्होंने इस कविता के अंदर कहा है कि इस संघर्ष से घबराकर कभी हमें थमना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए और वापस मुड़ना भी नहीं चाहिए, बल्कि हमें कर्मठतापूर्वक आगे बढ़ते रहना चाहिए। कवि के अनुसार हमें अपने जीवन में आने वाले संघर्षों का खुद ही सामना करना चाहिए, ना कि दूसरों पर निर्भर रहना चाहिए। हमें जहाँ तक हो सके किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए, अपने कार्य को स्वयं करना चाहिए। चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमें किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए। अगर हम किसी से मदद ले लेंगे तो हम कमज़ोर कहलाएंगे और हम जीवन रूपी संघर्ष को जीत नहीं पाएंगे। यदि हम जीत भी लेंगे तो वो जीत हमारी कभी प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम दूसरों की मदद लेकर आगे बढ़े हैं और वो सफलता वास्तविक सफलता नहीं कहलाएगी। खुद के परिश्रम से सफलता प्राप्त करना ही इस कविता का प्रमुख लक्ष्य है। हमें सफलता प्राप्ति हेतु न तो किसी से मदद लेनी है, न हमें थकना है, न हमें थमना है, न हमें मुड़ना है, और हमें अपने पसीने को बहाते हुए, आंसुओं को बहाते हुए, रक्त से लथपथ होकर भी हमें सफलता को ही प्राप्त करना है। कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने इस कविता में स्पष्ट रूप से ये कहा है कि मनुष्यों को सफलता तभी प्राप्त होगी जब वो बिना थके, बिना रुके, बिना मुड़े कार्य को करते रहेंगे, अपना पसीना बहाएंगे, अपना रक्त बहाएंगे, आंसू बहाएंगे, तभी व्यक्ति को सफलता प्राप्त हो सकती है। क्योंकि सफलता प्राप्त करना बहुत कठिन काम है, अग्निपथ है। अग्निपथ यानी कि कठिन समय। व्यक्ति को कठिन समय से गुजरना ही पड़ेगा, तभी मनुष्यों को सफलता प्राप्त होगी। और इस सफलता प्राप्त करने के लिए हमें स्वयं को अपने कार्यों को करके अपने स्वयं से ही सफलता को प्राप्त करना है, ना कि किसी के ऊपर निर्भर रह के किसी से सहायता मांग के सफलता को प्राप्त करना है। यदि हम किसी की सहायता मांगकर सफलता को प्राप्त करेंगे तो वो हमारी सफलता जो होगी वो दर्शनीय नहीं रहेगी, लोग उसको देखेंगे नहीं, क्योंकि लोग समझ लेंगे कि यह किसी की सहायता प्राप्त करके सफलता को प्राप्त किया है। तो हमें अपने स्वयं के बलबूते सफलता को प्राप्त करना है। ये जीवन का अग्निपथ है, ये कठिन समय है, मुश्किल भरी राहें हैं, और उन मुश्किल भरी राहों पे हमें स्वयं को चलकर उस सफलता को प्राप्त करना है। जब तक हम मुश्किल भरी राहों से चलेंगे नहीं, तब तक हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि जो भी मनुष्य आगे बढ़ा है, कुछ श्रेष्ठ कार्यों को किए हैं, उनको बहुत सी मुसीबतों का सामना भी पहले करना पड़ा है, और जो मुसीबतों से घबराकर बीच में बैठ गया है वो कभी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाया है। तो हम इस कविता को पढ़ते हैं। अग्निपथ अर्थात कठिन समय, मुश्किल राहें। जो सफलता प्राप्त करने के लिए आगे चल रहे हैं उसको अग्निपथ पे चलना ही चलना पड़ेगा, मुश्किल राहों का सामना करना ही पड़ेगा, कठिन समय को झेलना ही पड़ेगा। कवि हरिवंश राय बच्चन जी इसमें कह रहे हैं। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र चाह भी मांग मत। कवि कह रहे हैं कि जब हम मुश्किल राहों से गुजर रहे होते हैं, समस्याओं का सामना कर रहे होते हैं,
तब चाहे घने ही वृक्ष भले बड़े बड़े खड़े हो, घने अर्थात सघन हो बड़े, चाहे वो बड़े हो सघन हो, बहुत बड़े बड़े वृक्ष खड़े हो, लेकिन जब हम कार्य को करने के लिए निकलते हैं तो हमें एक पत्र अर्थात एक पत्ता भी चाह का, छाह अर्थात छाया का नहीं मांगना चाहिए, चाहे कितनी भी धूप हो। लेकिन हमें वृक्षों से ये आशा नहीं करनी है कि हमें कोई एक पत्ते की छाया देगा। हमें धूप को सहन करते हुए, मुश्किलों का सामना करते हुए अग्नि पथ पर आगे बढ़ना है। जो कठिन समय है उसको हमें पार करना है और सफलता को प्राप्त करना है। एक पत्र छाह भी मांग मत, अर्थात किसी से मदद की आशा मत कर, तुम किसी से मदद प्राप्त मत करो, क्योंकि यदि तुम मदद प्राप्त कर लोगे तो वो सफलता तुम्हारी दर्शनीय नहीं होगी, श्रेष्ठ नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो दूसरों के बलबूते पर प्राप्त सफलता होगी। तो आपको स्वयं को मेहनत करनी चाहिए, किसी से मदद की कोई आशा किए बगैर तो आपको सफलता प्राप्त करनी है। चाहे भले ही वृक्ष खड़े हो जो बड़े बड़े सघन हो, लेकिन आपको उनसे एक पत्ते की छाया की भी आशा नहीं करनी है, उनसे एक पत्ते की छाया की मदद भी नहीं लेनी है और धूप में अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए निकल जाना है। कठिन समय है, मुश्किल राहें हैं, उन मुश्किल राहों पे स्वयं चलकर सफलता को प्राप्त करो, क्योंकि जीवन है, जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तभी हम सफल हो पाते हैं। कवि आगे कविता में कह रहे हैं, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। हे मनुष्य, तू शपथ कर ले, तू सौगंध खा ले कि तू जिस कार्य को करने हेतु निकला है, तुझे जो सफलता प्राप्त करनी है उसके लिए तू न थकेगा कभी, तू कभी हार नहीं मानेगा। थकना अर्थात हार मान के बैठ जाना, उसके लिए तुझे हार नहीं माननी है। तो न थमेगा कभी, थमना अर्थात रुक जाना, तो कभी नहीं रुकेगा, चाहे कैसी भी स्थितियां आ जाए उन स्थितियों से घबराकर तू रुकेगा नहीं। तू न मुड़ेगा कभी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तू घबराकर वापस मुड़ जाए, कार्य को किए बगैर ही वापस मुड़ जाए, ऐसा नहीं करना है। इस हेतु तुझे सौगंध खानी है, कसम खा लेनी है, तुझे शपथ ले लेनी है कि मैं कार्य को करके ही आऊँगा, मैं कार्य में सफलता को प्राप्त करके ही रहूँगा। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, कठिन समय है, कठिन राहें हैं, उन राहों पे चलना है, उन समस्याओं का सामना करना है, उन अग्निपथ पर चलते हुए अपने कार्यों में सिद्धि को प्राप्त करना है। हे मनुष्यों, जब तुम सोच के रखोगे, शपथ मन में धारण कर लोगे कि तुम थकोगे नहीं, तुम थमोगे नहीं, तुम मुड़ोगे नहीं, तो सफलता को अवश्य प्राप्त करोगे। कवि हरिवंश राय जी ने इस कविता में आगे कहा है, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। हे मनुष्यों, तुम्हें अगर सफलता प्राप्त करनी है तो तुम्हें अश्रु अर्थात आंसू, तुम्हें आंसू बहाने होंगे, स्वेद अर्थात पसीना, कई पसीने बहाने पड़ेंगे, रक्त अर्थात खून, तुम्हें रक्त बहाना पड़ेगा। चाहे तुम पसीने से, खून से, आंसुओं से लथपथ भी हो जाओ तो भी आगे बढ़ते रहना है। चल रहा मनुष्य है, जो इन सब को धारण किए हुए भी जो आगे चल रहा है, सफलता को प्राप्त करने के लिए अग्रसर है। यह महान दृश्य है, वही दृश्य देखने लायक है जो मनुष्य पसीने बहाकर भी आगे चल रहा है, निरंतर चल रहा है, जो पसीने से, जो रक्त से, जो आंसुओं से लथपथ होकर भी आगे चल ही चल रहा है, वही महान दृश्य होता है। लोग उसे ही देखते हैं, वो सफलता प्राप्ति ही वास्तव में सफलता प्राप्ति होती है। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, कठिन समय है, कठिन राहें हैं, मुश्किल राहें हैं, उन राहों पर चलता रह। चाहे तुम्हें अश्रु बहाने पड़े, चाहे तुम्हें पसीना बहाना पड़े, चाहे तुम्हें रक्त बहाना पड़े, अगर तुम रक्त से, पसीने से, आंसुओं से लथपथ भी हो जाओ तो भी तुम चलते रहो, क्योंकि वो दृश्य देखने लायक होगा, वो महान दृश्य होगा, उसको सब लोग देखेंगे, बड़े बड़े दिग्गज उसको देखने के लिए लालायित रहेंगे। तो अगर तुम्हें वास्तव में कुछ श्रेष्ठ करना है तो उन कठिन राहों पर हंसते हुए चलो। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, न तो तुम्हें किसी की मदद की आशा करनी है, न किसी से मदद लेनी है। सफलता प्राप्ति हेतु जिस
राह की ओर तुम बढ़ रहे हो, उस राह में अगर समस्याएं आती हैं तो समस्याओं के समाधान के लिए तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें किसी की सहायता लेनी नहीं चाहिए। न तुम्हें थकना है, न तुम्हें थमना है, न तुम्हें मुड़ना है। तुम शपथ धारण कर लो कि कार्य को करके ही लौटोगे, कार्य में सिद्धि को प्राप्त करके ही रहोगे। अगर तुम अपने पसीने से, अपने रक्त से, अपने आंसुओं से लथपथ होने के बावजूद भी अगर तुम चलते रहोगे, तुम सफलता प्राप्ति की ओर अग्रसर रहोगे, तो वो महान दृश्य होगा, लोग उसको देखने के लिए लालायित रहेंगे। कवि ने इस कविता में ये बताया है कि अगर हम किसी से मदद ले लेंगे तो हम कमज़ोर कहलाएंगे और हम जीवन रूपी संघर्ष को जीत नहीं पाएंगे। तो खुद के परिश्रम से सफलता प्राप्त करना ही इस कविता का प्रमुख उद्देश्य है, प्रमुख लक्ष्य है कि अपने बलबूते सफलता को प्राप्त करो, किसी के ऊपर निर्भर मत रहो। न थकना है, न थमना है, न मुड़ना है, न किसी से मदद लेनी है। और चाहे कितना भी पसीना, कितना भी खून, कितने भी आंसू बहाने पड़े, अगर तुम फिर भी चलते रहोगे तो वो दृश्य महान दृश्य बन जाएगा, लोग उसको देखना चाहेंगे, तुम लोगों के लिए दर्शनीय बन जाओगे और वो सफलता तुम्हारी वास्तविक सफलता होगी जो तुमने अपने स्वयं के बलबूते प्राप्त की होगी। कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने हम लोगों को इस कविता के माध्यम से मनुष्य मात्र को ये शिक्षा दी है कि व्यक्तियों को कठिन समय में घबराना नहीं चाहिए। अग्निपथ जो कठिन समय है उस पर भी आराम से सहर्ष शपथ खाकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हारने की कभी मन में कामना भी नहीं करनी चाहिए। न रुकना है, न थमना है, न थकना है, न मुड़ना है। कवि ने हमें यही समझाया है। धन्यवाद।